सारिका की नंद को दिखावे का शौक था, दिखावा भी इस चीज का भी नहीं। अंग्रेजी नेहा कॉलेज नहीं जाना है क्या आज? नो नो नो, वो क्या है ना, कॉलेजेस तो बंद। नो नो, कॉलेज बंद मतलब कि क्लोज हो गए हैं कॉलेज आज। यस, सेम टू सेम यस। सारिका नेहा की बात सुनकर हंसने लगती है, तभी सांस आ जाती है। भाभी और नंद के बीच क्या हंसी चल रही है, हम भी तो जरा सुने। मासी भाभी इस मजाक ऑन मी। देख नेहा, तू माना ज्यादा पढ़ी लिखी है, पर बेटा मुझसे तो हिंदी में ही बात कर लिया कर। वो क्या है ना, भाभी ने मुझे अनपढ़ को हिंदी में ही बता दे तो मैं भी हंस लूं। वो क्या है ना, काफी दिन हो गए कोई जोक ही नहीं सुना। भाभी मेरा और मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाकर हंस रही है, कोई जोक नहीं मारा। क्या बहू, क्यों जल रही है मेरी बेटी की अंग्रेजी से? अरे पढ़ी लिखी बेटी है मेरी, इसलिए तो अंग्रेजी बोलती है। रेलवे की तेजी से भी पटर पटर बोल कर दिखा बेटा जरा। नो 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 मॉम, नो आई एम नो इंग्लिश वर्ड भाभी, ओके। देखा बहू, वैसे नाराज है मेरी बेटी, लेकिन अंग्रेजी में कितनी अच्छी नाराज होती है। अरे बेटा एक बार बोल के दिखाओ। ओहो, रहने दीजिए आप दोनों। माना मुझे अंग्रेजी कम आती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं आती इसे ही अंग्रेजी का पता ही ना चले। बहू भी पूरा भाव खाकर निकल जाती है कि भाई क्यों ही किसी की सहना, लेकिन नंद तो घर की रानी है, इसे कहाँ तक इग्नोर किया जा सकता है। अगले रोज सारिका का पति उम्मीद। अरे सारिका, तुम्हारी दीदी आ रही है आज रात के खाने में। दीदी, लेकिन वो तो अमेरिका में है ना, दीदी कैसे आ सकती है? हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही है। अरे पर मैंने काम खराब कर दिया, सो सॉरी यार। कोई बात नहीं, वैसे दीदी मेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी। दीदी से मिलने का बड़ा मन भी कर रहा था, रात को कुछ अच्छा बना लेती। अरे कौन सा प्राइज दे रहा है तू बहू को रात? मैं प्राइज दे रहा हूँ माँ, प्राइज देने की क्या जरूरत है? इसके अमेरिका वाली बहन है ना, वो सरप्राइज दे रही है। तभी नंद आ जाती है। सर पर प्राइज देने की क्या जरूरत है, हाथ में ही दे देना, नॉनसेंस। सारिका नेहा की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे फिर हंसी तो क्या गलत बोल दिया? मेरी बेटी ने सर पर क्या दे रही है भाई, सरप्राइज। अरे देना है तो हाथ में दे दे, सही तो है। अरे माँ, अचानक से बिना किसी उम्मीद के किसी को कुछ मिलता है तो उसे इंग्लिश में सरप्राइज कहते हैं। अरे नेहा, तेरी अंग्रेजी तो रेल की तरह तेजी वाली है ना, वो क्या कहते हैं? हाँ वो याद था, याद आया अभी, ठीक है ना, फाइन। बस रात को ना आप सब लोग हिंदी में बात करना, हाँ प्लीज। इन हिंदी वेरी इंग्लिश कम जेलिस। सारिका उम्मीद के साथ कमरे में जाती है और तुम्हारी बहन शाम को दीदी लोगों के सामने नाक न कटा दे। क्या करें भाई, कोई इलाज भी तो नहीं है। कुछ करो ना, वो लोग अमेरिका से आ रहे हैं, इनकी अंग्रेजी तो अच्छी है, लेकिन दीदी से कोई हिंदी में बात करता है तो वो इंग्लिश में बात नहीं करती, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो दीदी शुरू हो जाती है, फिर तो बेइज्जती पक्की है। हाँ ये भी है, लेकिन तुम ही बताओ क्या किया जा सकता है? सारिका परेशान रहती है कि नंद की अंग्रेजी इसके मायके वालों के सामने चली तो इसकी दीदी क्या समझेगी कि सारिका ससुराल गवारों वाला है। वो नेहा के पास जाती है। नेहा, वो रात के खाने में ना मेरी अमेरिका वाली दीदी आ रही है। सो व्हाट, यू डोंट वरी, मैं ट्रांसलेट एवरीथिंग टू यू। सारिका घबरा जाती है। अरे नहीं, मतलब दीदी को अंग्रेजी नहीं आती है तो तुम इनसे हिंदी में ही बात करना। लिविंग अप अमेरिका, इंग्लिश नो कम एज ऐसे तो आई गुड की इंग्लिश कम, यू सो ऑन यस। कहना चाह रही हो कि अमेरिका में रहकर इंग्लिश नहीं आती जबकि तुमको आती है? यस, सो ऑन यस। सारिका तो सर पर हाथ रख लेती है कि भाई रात को इसकी नंद का ये रूप सामने न आए बस। हाँ वो तो है, बस तुम ना हिंदी में ही बात करना, ठीक है? रात को सारिका की बहन आती है, जीन्स टॉप पहने बिल्कुल विदेशी लग रही थी कि अरे वाह सुनेहा, तू तो सारिका से भी छोटी लग रही है, लगी नहीं रहा कि तू बड़ी है। हाँ माँ जी, दीदी ना बहुत कसरत कर रही है और खाने पीने में भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। तभी आ जाती है नेहा, जिसके मन में ये बात रहती है कि भाई सुनेहा को तो अंग्रेजी आती नहीं और भाभी ने कहा है कि वो हिंदी में ही बात करे। ऐसे में वो कैसे बताए कि इसकी अंग्रेजी फ्राडेदार है। नमस्ते, आप कैसी हैं? हाउ? अरे बहू, बोलने की क्या जरूरत थी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या कर रही हैं आजकल? अरे कुछ नहीं, बस लड़का देख रहे हैं। वो क्या है ना, यूट्यूब से कुछ ना कुछ पढ़ती लिखती रहती है बस। नाइस, सो विद समथिंग यू लाइक। हो गया काम। अरे सारिका ने नेहा को तो बोल दिया कि सुनेहा को तो इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हिंदी में बात करना, लेकिन जरा सुनेहा को भी तो समझा देती कि हिंदी ओनली कम टू। नेहा अब क्या था, नेहा के सामने कोई अंग्रेजी में बात कर ली, कुछ ना कहे, नो पॉसिबल। आई लाइक गुड लॉजिक स्टोरी एंड आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। सारिका ने चैन की सांस ली कि धक्के से ही सही कुछ ठीक ठाक इंग्लिश निकली। बात आगे बढ़ी इससे पहले ही। वो क्या है ना, भारत में है तो हम हिंदी में ही बात करेंगे, अब कोई अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। हाँ वो क्या है ना माँ जी,
वो क्या है ना, माँ जी और मैं कम समझते हैं अंग्रेजी। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप दोनों क्या गटर पटर कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो है। वो क्या है ना स्नेहा बेटा, हमारी नेहा के लिए तुम अमेरिका में ही कोई अच्छा लड़का देख लो। इसको ना अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा लगता है। अब हम तो समझ नहीं पाते, कम से कम विदेशी सास होगी तो समझेगी बहू की भावनाओं को। हाँ, क्यों नहीं। वहाँ के लोगों को तो भारत की लड़कियाँ, भारत का कल्चर सब कुछ बहुत पसंद है। भले ही हम अंग्रेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को हमारा पूजा पाठ बहुत अच्छी लगती है। अरे मेरी पड़ोसन तो आए दिन मुझसे साड़ी मांग कर पहनती है। नेहा स्नेहा की बात सुन रही थी। तो मेरी शादी पापा ने यहाँ कराई थी। प्रीति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा तो मुझे भी इनके साथ आना पड़ा, नहीं तो हम लोग तो भारत में ही खुश है। देखिए ना सारिका कितनी खुश है आप लोगों के साथ। क्यों माँ जी? हाँ ये तो है, मुझे तो यही पसंद है, अपनी भाषा बोलने वाले लोग। क्यों नेहा? नेहा समझ रही थी कि सारिका उसे क्या समझाना चाहती है। सारिका उसे अपने देश की भाषा बोली पर गर्म होना चाहिए, ये बात बता रही थी। सुनेहा के जाने के बाद नेहा भाभी से कहती है, भाभी मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को आती है वो भी हिंदी में बात करते हैं और अपनी भाषा का सम्मान करते हैं। थैंक्स भाभी मुझे ये समझाने के लिए।